10th क्लास में जो हमारे पास फिजिक्स में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट चैप्टर 2, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में मैं आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी हैं या जो हमारे पास मैग्नेट की प्रॉपर्टी हैं, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो हमारे पास फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपको पढ़ा चुका था। अब ऐसे ही आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे और परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम एक डिफरेंस टाइप से पढ़ना है इसे, ताकि अगर पेपर में डिफरेंस भी आता लिखने के लिए तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस, ठीक। तो जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें होगा क्या, हमारे पास अगर कोई आपके पास एक हेलिकल कोइल है, ठीक है, या कह सकते हैं आपके पास कोई एक वायर है जिसे आपने एक हेलिकल पाथ में बाउंड कर रखा है, ठीक है, टाइटली बाउंड कर रखा है, तो उसमें जो बनेगा हमारे पास वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। लेकिन सॉफ्ट आयरन की आपके पास कोर होनी चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट आयरन की कोर लेकर आपको क्या काम करना है, उसमें आपको एक हेलिकल पाथ में कॉपर का वायर लपेट देना है, बाउंड कर देना है, तो वहाँ जो आपके पास मैग्नेट बनेगी उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सॉफ्ट आयरन की कोर को यूज करना है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन की कोर। तो आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो आप लेंगे वो क्या लेंगे, हमारे पास सॉफ्ट आयरन की कोर का यूज करेंगे। या क्या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मेशन करने के लिए सॉफ्ट आयरन की कोर का रिक्वायरमेंट है ना, हम उसका यूज करते हैं। इसी के बाद जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट में आप क्या करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं स्टील का, ठीक है। उसमें हम सॉफ्ट आयरन की कोर का यूज़ नहीं करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का, स्टील का, ठीक है। एक हार्ड कोर होगी स्टील की, तो हम यहाँ किस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, भाई दोनों मैग्नेट हैं, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होगा हमारे पास वो एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि टाइम के साथ आप चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए आप इसको टेम्परेरी मैग्नेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट, या इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे पास टाइम के साथ चेंज हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। लेकिन जो आपका परमानेंट मैग्नेट है, इसके द्वारा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो टेम्परेरी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है तो वो एक पावरफुल मैग्नेट है और नॉट चेंज, या कह सकते हैं हमारे पास नॉट चेंज फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसलिए हम नाम क्या रखा हमने इसका, परमानेंट मैग्नेट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा उसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है हमारे पास रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, ठीक है नी, ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट में कम होती है, ठीक है, लेस प्रॉपर्टी होती है। इसको हम जितनी जल्दी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें, उतनी जल्दी मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, नहीं रहने का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो रिटेंटिविटी की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है, इसमें लेस है, लेस है। लेकिन जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है
परमानेंट मैग्नेट है, उसमें क्या होगा हमारे पास, उसमें ये प्रॉपर्टी हाई होगी कम, ठीक है, मोर क्वांटिटी में होगी। और अगर आप स्टील को एक बार मैग्नेटाइज कर देते हैं, आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हाई क्वालिटी में होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और जो हमारे पास डायनोमा है, ये कह सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, ठीक है, उनमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक। और जो हमारे पास कह सकते हैं माइक्रोफोन है, ठीक है, उसमें यूज करते हैं हमारे पास, या इलेक्ट्रिक क्लॉक्स आती हैं आजकल, तो उनमें हम परमानेंट मैग्नेट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लाउड स्पीकर हैं, तो लाउड स्पीकर में लाउड स्पीकर, दूसरा कह सकते हैं माइक्रोफोन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक क्लॉक्स आती हैं आजकल, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, तो उनमें हम जो यूज करते हैं वो परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसका हम जो यूज करते हैं वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं उनमें यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन, ट्रांसफॉर्मर, और हमारे पास डायनोमो, ठीक है, जनरेटर जो होता है एसी जनरेटर, तो उनमें हमारे पास जो यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, ठीक। तो टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो वो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको क्या काम करना है, सॉफ्ट आयरन की कोर लेनी है, और उसमें एक हमारे पास हेलिकल कोयल बनानी है, आपको मेटालिक वायर लेना है, ठीक है, और उसको वो बाउंड कर देना है, ठीक है। यानी कि सोलिनॉइड टाइप से है, इस टाइप से कि आपको बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो एक आपके पास आयरन का एक वो होगा कंपोनेंट, ठीक है, या कोई भी हमारे पास कोर होगी, और उसके ऊपर क्या कर देना है, आपको मेटालिक वायर ले लेना है। तो ऊपर का वायर आप ले सकते हैं मेटालिक वायर, और जो शेप बनी हुई है, एक शेप हमारे पास ये हेलिकल शेप है, ठीक है ना, हेलिकल शेप, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें आप पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसमें आप प्लस और माइनस आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में पोलैरिटी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर जहाँ प्लस है वहाँ नॉर्थ ही रहेगा, और ऐसे ही जो साउथ है साउथ ही रहेगा, इसमें आप नॉर्थ साउथ चेंज कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रख लेंगे, जो आपने डिफरेंस और जो आपके यूज हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो हमारे पास आता है 10th क्लास में, 2 वर्ड आते हैं हमारे पास अब, AC और DC, इसी चैप्टर में, ठीक है। और अब आगे पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में कि हमारे पास AC जनरेटर है या फिर DC मोटर है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो AC और DC क्या होते हैं, जो हमारे पास AC है, AC का मीन्स होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं AC को। तो जो DC है इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। AC का मीन्स क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, और जो हमारे पास DC है उसका मीन्स है डायरेक्ट करंट। तो जो AC के सोर्स हैं, जैसे हमारे पास फ़ैन हैं जो हमारे पास घरों में लगे होते हैं, ठीक है, और जो घरों में लाइट आ रही है हमारे पास मेंस, वो हमारे पास लाइट जो है वो AC की लाइट आ रही है। और जो हमारे पास डायरेक्ट या जनरेटर आता है हमारे पास, जनरेटर से भी AC हमारे पास प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, AC जनरेटर। और जो DC के सोर्स होते हैं हमारे पास, जैसे सेल है आपका, बैटरी है, तो ये जो सोर्स है हमारे पास ये DC के सोर्स है, ठीक। तो जो AC है, अगर टाइम के साथ करंट चेंज हो रही है या वोल्टेज चेंज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम AC करंट, ठीक है। टाइम के साथ साथ करंट जो चेंज हो रही है ना, उसका ग्राफ हमारे पास इस टाइप से आपको मिलेगा, इस टाइप से। अगर इस फॉर्म में आती है हमारे पास करंट कि टाइम अगर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी क्या हो रही है, धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है, उसका वैल्यू मैक्सिमम तक पहुँची, फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, फिर माइनस तक पहुँची, इस टाइप से मैक्सिमम आया, फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। तो टाइम के साथ साथ करंट का चेंज होना, ठीक है, उसे बोलते हैं आप AC करंट या अल्टरनेटिंग करंट। और टाइम के साथ साथ करंट का चेंज ना होना, ओनली एक फिक्स वैल्यू अगर आपके पास चल रही है कि टाइम है, जो आपके पास करंट है वो आपके पास केवल 3 एम्पियर है, या फिर 2 एम्पियर हो गई, या फिर 1 एम्पियर हो गई, इस टाइप से, तो केवल फिक्स वैल्यू ही आ रही है इसमें,
तो उसको बोलते हैं आप डीसी करंट, ठीक है। इसमें केवल एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी कि हाँ भाई 0 से 1 वोल्ट है या फिर 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, बीच की वैल्यू नहीं आने की है कि 1.1, 1.2, 1.3, इस टाइप से वेरी नहीं करने का। और जो एसी वाली करंट है वो वेरी करेगी पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, ये है। तो टाइम के साथ करंट का चेंज होना वो एसी करंट है, और टाइम के साथ साथ करंट का कंटिन्यूसली चेंज ना होना वो आपका डीसी करंट है, ठीक है। डीसी का ग्राफ इस टाइप से आता है, जैसे मैंने बताया आपको स्ट्रेट लाइन में, ये आपको डीसी है, और एसी का ग्राफ आपको इस टाइप से आता है वेव की फॉर्म में, ये आपको याद रख लेना है। और ये आपके क्या है एग्जाम पे लेने के आ जाते हैं लिखने के लिए पेपर में, तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेनी है। एसी की फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। जो हमारा इंडिया है, तो इंडिया में 50 साइकिल पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में एसी की, और डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ये आपको याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी को ऐप से लिख रखा हमने यहाँ पर। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है इंडिया में 50 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो ये आप डिफरेंस लिख सकते हैं पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।